हेलो। ये वीडियो पार्ट 2 है बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कैसे क्यों हम इंटीग्रेशन को पढ़ते हैं, इसका बेसिक आइडिया क्या है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि एरिया जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन को, तो मतलब हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे होते हैं। तो यहां पे हम समझेंगे हम एरिया अंडर द कर्व क्यों निकालते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट जो है कितना यूजफुल है और इसको आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहां पे ग्राफ ले लेते हैं इस तरह का। यहां पे हम वेलोसिटी और यहां पे टाइम ले लेते हैं और ये हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व होगी। अब ध्यान रहे, जरूरी नहीं है कि इस तरह की कर्व होगी, किसी भी तरह की कर्व हो सकती है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां तक। अब देखिए, हमने देखा था कि इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। हमने ये समझना है कि उसका मतलब क्या होगा एरिया अंडर द कर्व का। तो हमें इस ग्राफ से क्या निकल पाएगा, क्या हम समझ पाएंगे। देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे, पहले छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इतना सा छोटा सा एरिया ले लेते हैं। और हमने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जब हम छोटा टाइम इंटरवल, कोई भी इंटरवल छोटा ले लेते हैं, तो हम उसको dt, मतलब टाइम के लिए dt यूज करेंगे। कोई और अगर होगा तो उसके लिए उसी तरह से d लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल है टाइम का, तो मैं dt लिखूंगा। और यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी, ये वेलोसिटी है तो v होगी। अब अगर हम यहाँ पे इसका एरिया, ये जो हमारे पास एक यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, इसका जो एरिया होगा वो होगा v इंटू डी टी। v इंटू डी टी। अब हम ये देखेंगे ये v इंटू डी टी क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। जैसे अगर आप स्पीड की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि 2 घंटे में गाड़ी जो है कितना चलेगी। अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आपके पास निकल जाएगा डिस्टेंस यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जब आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये कि ये जो छोटा सा एरिया, इसकी जो वैल्यू है वो आपको बताएगी कि इस dt छोटे से इंटरवल में एक ऑब्जेक्ट या कोई भी गाड़ी जो चल रही है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये छोटा सा एरिया। अब अगर आप पूरा एरिया इस कर्व का यहां से यहां तक निकालते हैं, 0 से t तक, इसका मतलब ये है कि t टाइम के अंदर इस ऑब्जेक्ट ने, या जिसका ये ग्राफ बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से 0 से t, तो ये आपके पास निकल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट किस 0 से t टाइम के बीच में। मतलब यहां हम सिंपली कहें कि t टाइम तक, जैसे आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट की 0 से और आपकी बाइक जो है या गाड़ी चल रही है, t टाइम बाद आपने देखा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपके पास निकल जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए। यहां पे हम दूसरी कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि एक, जैसे आपके पास कोई कंडक्टर है, इसमें चार्ज चल रहा है, तो 1 सेकंड में इस कंडक्टर में कितना चार्ज चला, मतलब पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चार्ज चला, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो अब देखिए, उसी तरह से अब यहां पे ये जो होगी ये I होगा, और उसी तरह से यहां पे dt ले लेते हैं। अब जब हम एरिया निकालेंगे तो ये होगा I इंटू डी टी। अभी हमने कहा करंट क्या होती है, कितना चार्ज फ्लो करेगा डिवाइडेड बाय टाइम, इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो किया। अब जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकलता है, Q। मतलब ये कि अगर करंट जो है I चली t टाइम के लिए, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको ये पता चला कि t टाइम में, मतलब जैसे 10 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ इस कंडक्टर में। तो यहां पे हमें क्या समझ आया, dt टाइम में, छोटे से टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ इस एरिया, जब आप ये एरिया छोटा सा निकालेंगे।
उसी तरह से जब हम पूरा एरिया निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, इसका मतलब ये हुआ कि t टाइम में कंडक्टर में कितना चार्ज चला, तो यहां से आप ये निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा जैसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज को चेंज कर देते हैं तो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी बनती है नई। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। आप कोई भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ले सकते हैं, उनका मल्टीप्लाइकेशन देख सकते हैं कि वो क्या बनता है। जैसे हमने देखा I इंटू टी जो dt जो है वो क्या बनता है, चार्ज। तो इस ग्राफ से आपको चार्ज निकल जाएगा। अगर पिछले केस में हमने देखा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटू टाइम को करेंगे तो वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकलता है। इसका मतलब ये ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। उसी तरह से जो जो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ होगा आपके पास, जैसे अगर ये कुछ और होता है, मास होता है और ये वेलोसिटी होती है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे आप क्या बनता है, तो वो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको उन दोनों का मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट देगा, मतलब जो वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।